जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में अध्ययन करेंगे। याद होगा आप लोग पिछले अध्याय में लोग पढ़े थे जैविक प्रक्रियाएं, तो जीवों में पाए जाने वाली वह क्रियाएं जिससे जो जीवों के जीवन के आवश्यक होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, जैविक प्रक्रियाएं। लेकिन इस बार हम नियंत्रण एवं समन्वय ये नई चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम नियंत्रण का मतलब आप समझते ही होंगे, जिसे इंग्लिश में कंट्रोल कहा जाता है, किसी भी चीज को अपने इच्छा अनुसार चलाना ही क्या है, नियंत्रण कहलाता है। तो हम एक व्यक्ति हैं लेकिन हम भी किसी के इच्छा अनुसार चलते हैं, हमारा भी किसी के ऊपर नियंत्रण रहता है, जैसे कि मस्तिष्क, तो हमारा क्या है, नियंत्रण कक्ष है। तो इन सब चीज के बारे में बताया किसने और इनमें क्या क्या नियंत्रण होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे इतिहासकार वैज्ञानिक जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था किस पर, आयुर्वेद के संबंध में, ठीक है। तो सबसे पहले सुश्रुत नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि इन सब चीजों के बारे में जानना प्रारंभ किया। तब उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जब कोई व्यक्ति चलता है या कुछ भी कार्य करता है तो उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है या फिर नियंत्रण होता भी है तो किस प्रकार होता है, इन सब चीजों को उन्होंने जाना। इसके बाद फिर आयुर्वेद में इन्होंने कुछ ऐसे खोज किए, जैसे हमारे शरीर में चोट लगती है तो चोट लगने के बाद कौन कौन सी दवाइयां जिससे हम उनको ठीक किया कर सकते हैं, जबकि अभी तो बहुत सारी मेडिसिन आ गए हैं लेकिन पिछले समय में थे क्या, नहीं थे। तो उस समय भी सारी चीजें इन्होंने करके दिखाई थी और अभी भी इनका जो निर्धारित किए हुए आदेश हैं और जो भी इन्होंने बताया था उन सब चीजों के बारे में उनका उपयोग करके अभी भी हम लोग इलाज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले वैज्ञानिक थी गैलेन, ठीक है। गैलेन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेन फोकस किस पर किया था, तंत्रिका कोशिका पर किया था। अभी मैं आगे बताऊंगा तंत्रिका कोशिका क्या है, उस पर उन्होंने फोकस किया था और बताया कि किस प्रकार से हमारा शरीर नियंत्रित होता है। उसके बाद फिर उसी को और आगे बढ़ाते हुए स्वान वैज्ञानिक है, ठीक है। स्वान नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने अभी कक्षा 10वीं के बुक में इसका वर्णन ज्यादा दिया है कि स्वान नामक वैज्ञानिक ने कैसे केंद्रीय संरचना के बारे में वर्णन किया और किस प्रकार से हमारे शरीर में होने वाले नियंत्रण को विस्तृत रूप से जानकारी दी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि मतलब कि कोशिकीय संरचना किस प्रकार से होती है, जिसमें तंत्रिका कोशिका का क्या वर्णन है, ठीक है। तो हम डायग्राम पहले देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका क्या है। ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो जान लेते हैं तंत्रिका कोशिका क्या है। कोशिका जानते हो कि जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, लेकिन ये एक तंत्रिका कोशिका है। तब इसे देखते हैं कि हमारे शरीर में एक लंबी विस्तृत संरचना में कोशिका पाई जाती है जिससे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का आवागमन, जैसे कि ये हमारा शरीर का किसी भाग है समझ लो, और यहाँ से सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जो बीच का मार्ग है वो ये कोशिका है, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली कोशिका को क्या बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, ठीक है। अब जब यदि पूछा जाए तो इसकी लंबाई हमारे मस्तिष्क से लेके पैर के उंगली तक की होती है, ठीक है, जो एक दूसरे से पूरी जुड़ी हुई होती है। तो इसका वर्णन देखते हैं। तो तंत्रिका कोशिका में कुछ कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉइड कहते हैं। अब प्रत्येक डेंड्रॉइड से हर एक कोशिका जुड़ी हुई होती है। मान लो ये एक केंद्रक है और इसके आगे पीछे से डेंड्रॉइड जुड़े हैं, तो इससे और एक कोशिका फिर इस प्रकार से ये जुड़ी हुई होती हैं। अगर मान लो इस स्थान से भी यदि उद्दीपन प्राप्त होता है तो इस सीधा पहुंचाते पहुंचाते कोई ना कोई कोशिका मस्तिष्क तक पहुंचा देगी। इस प्रकार ये सभी जुड़ी हुई होती हैं। अब इसके मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है जिसके द्वारा तंत्रिका कोशिका का नियंत्रण होता है। उसके बाद एक लंबी विस्तृत संरचना पाई जाती है जिसे हम माइलिन यानी कि एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो लंबी विस्तृत संरचना इसे हम एक्सॉन कहते हैं और इसके अंदर वसा युक्त भित्ति पाई जाती है जिसे हम माइलिन भित्ति कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इसकी खोज किसने की थी, स्वान नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए स्वान कोशिका इस लंबी कोशिका उसे क्या कहते हैं, स्वान कोशिका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो तंत्रिका कोशिका कई जालक रूपी संरचना में स्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, जो पेशियों के ऊपर स्थित होती है। अब मान लो यहाँ पर कोई भी यदि उद्दीपन या कुछ भी चीजें अगर
मिलती हैं इसे, तब ये क्या करेगा, इसको अवशोषित करके सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पर माइलिन भित्ति सहित एक्सॉन लिखा है, लेकिन माइलिन भित्ति दो प्रकार की होती है। यदि इस मध्य में यदि रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर जो कोशिकाएं स्थित हैं और यहाँ पर यदि रिक्त स्थान है, तब तो ये माइलिन सहित एक्सॉन कहलाएगा। लेकिन जब इसमें रिक्त स्थान नहीं होता, तब इसे कहते हैं माइलिन भित्ति रहित एक्सॉन। यदि पूछा जाता है कि एक्सॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, माइलिन भित्ति सहित एक्सॉन और माइलिन भित्ति रहित एक्सॉन। ठीक है, ये क्या करते हैं, तंत्रिका कोशिका को सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि नियंत्रण और समन्वय और मस्तिष्क के बारे में। ठीक है।